अब आप लोग देखिएगा हिंदी ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी ग्रामर में आप लोग को सर्वनाम चैप्टर चल रहा था। सर्वनाम, सर्वनाम में आप लोग को पढ़ाया गया था कल निजवाचक, संबोधन, आपादन। इसमें कहाँ तक पढ़ा? आज हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से? अनिश्चयवाचक सर्वनाम से। और कल लास्ट अनिश्चयवाचक, आज हम लोग का संबंधवाचक सर्वनाम है। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम को आज हम लोग पढ़ेंगे। जितना चीज आपको लिखाया जाते हैं सारे को याद करते चलिएगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ लिखने से इस बात को ध्यान रखिएगा। और सारे चीज आप लोग याद कीजिए, साइंस से लेकर हिंदी और मैथ में आप रिविजन करते रहिएगा मैथ का। उसके बाद फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, भूगोल में क्वेश्चन आंसर कराया गया है, सारे क्वेश्चन आंसर को करके आप लोग याद कीजिएगा। याद नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी आप लोग याद कीजिएगा तो याद हो जाएंगे, अभी आपसे बाद में आप लोगों से याद नहीं होगा। मेरा ये अनुभव बोल रहे हैं। सोचिएगा आप लोग, बहुत सारे विद्यार्थी सोचते रहते हैं कि एग्जाम के 6 महीने बचेंगे तो याद कर लेंगे। 6 महीने आते तो बोलते 3 महीने बचेंगे तो याद कर लेंगे, लेकिन 3 महीने के बाद याद करने जब जाते हैं तो उनसे याद नहीं होता है और नहीं होगा उनसे याद। इसलिए आज ही जो याद करेंगे उनसे ही उस समय में याद होगा। आज जरूर आप लोग याद करें सारे चीज़ को रिवीजन जरूर करें, क्योंकि धीरे धीरे आपका बहुत सारे हो जाएंगे, अपार बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। तो उस समय याद अब करना, क्या पढ़े न पढ़े आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेंगे। इस कन्फ्यूजन में ही खत्म हो जाएंगे पूरे समय। इससे अच्छे है कि आप लोग आज से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम पे आते हैं हम लोग। अब देखिए संबंधवाचक सर्वनाम में क्या है। तो संबंधवाचक सर्वनाम में सबसे पहले समझिएगा, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम का संबंध स्थापित किया जाए। जिस सर्वनाम से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे सर्वनाम का संबंध स्थापित किया जाता है, उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जो आया सो जागा, जो आया है सो जागा है, जाएगा वह ध्रुव सत्य है। जो आया इस धरती पे वह जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। यानी संबंध होना चाहिए जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से। लिख लीजिए परिभाषा, जिस सर्वनाम से लिखिएगा, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, संबंध स्थापित किया जाए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाएगा, जब जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किए जाएंगे उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जैसे जो सो, जो सो। देखिएगा आप लोग, जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है, यह ध्रुव सत्य है। तो ये आपका क्या हो गया, संबंध बता रहा है। एक सर्वनाम किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताया तो वह क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम।
जो आया सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा, अब इसके बाद आप लोग को पढ़ना है पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें प्रश्न की बात आ जाए। प्रश्नवाचक सर्वनाम, अब प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। किस शब्द को? प्रश्न करने के प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कौन, क्या, कौन, क्या, ये आपका क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या करते हैं? प्रश्नवाचक। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आप लोग देखिएगा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे जब आप देखिएगा यहाँ पर, तो आप कौन देखिए, कौन, क्या, कौन, क्या, कहाँ, कहाँ, ये आप सबका क्या हुआ? कौन, क्या, कहाँ। जहाँ से आ जाए प्रश्न पूछने की बात हो तो हम लोग, तो पहला था कौन आया था, कौन आया था, कौन आया था। तो आया, कौन आया, तो प्रश्न हो रहा है यहाँ पे कौन आया। जब प्रश्न किया जाए, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त कौन, ये आपका क्या हो गया? इस वाक्य आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया कौन। वह क्या कर रहा है, तो कौन आपका क्या हुआ? प्रश्नवाचक शब्द हुआ, सर्वनाम हुआ। दूसरा देखिएगा, वह क्या कह रहा है, वह क्या कह रहा था, वह क्या कह रहा था। तो क्या आपका क्या हो गया? इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तीसरा आप लोग देखिएगा, दूध में क्या गिर पड़ा, दूध में क्या गिर पड़ा, दूध में क्या गिर पड़ा। तो क्या गिर पड़ा, क्या गिरा, हमें पता है, यही क्या मेरा क्वेश्चन हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं निजवाचक सर्वनाम। किस सर्वनाम की चर्चा करेंगे? निजवाचक सर्वनाम। छठा आप लोग का निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। तो समझिएगा आप लोग, निजवाचक सर्वनाम है आप, या अपने आप या स्वतः, खुद, ये सब निजवाचक सर्वनाम अपने आप, खुद, स्वयं आपका निजवाचक सर्वनाम होंगे। क्या होंगे? यह कार्य मैं अपने आप ही कर दूंगा, तो आप क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। खुद से, स्वतः से बात हो तो निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ लिखिए निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम है आप। क्या है? आप। यह अपने आप में क्या होता है? स्वतः ही या खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है। जैसे यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा, उदाहरण के लिए समझिएगा। जैसे में यह कार्य
मैं आप ही कर लूंगा, कर लूंगा, कर लूंगा। यह कार्य मैं अपने आप ही कर लूंगा। ये आपका क्या था? तो इसमें बताइए आप क्या हो गया? आपका निजवाचक सर्वनाम हो गया। आपका इसमें क्या हुआ? निजवाचक सर्वनाम हुआ। अब देखिए निजवाचक सर्वनाम आप प्रयोग किन किन स्थिति में कर सकते हैं? किसी संज्ञा, अब किस किस स्थिति में हम निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? तो किन किन स्थिति में? तो पहला देखिएगा आप लोग किन किन स्थिति में किया जा सकता है। पहला आप लोग ध्यान रखिएगा, तो किसी संज्ञा या किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारणा निश्चय के लिए हो। जैसे किसी संज्ञा सर्वनाम का अवधारणा निश्चय के लिए हो, तब मैं आप वहीं से आया है। मैं और आप कहाँ से आया हूँ? वहीं से आया हूँ। एक निश्चय है कि वहीं से आए हैं, मैं और आप वहीं से आया हूँ। तो आप आपका क्या हो गया? आया हूँ। मैं और आप वहीं से आया हूँ, तो आप आपका एक निश्चय निजवाचक सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? आप आपका निजवाचक सर्वनाम हो गया। तो ये एक आपका पहला था। दूसरा देखिएगा क्या होगा। दूसरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। दूसरा क्या? दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए, दूसरे व्यक्ति के दूसरे किन स्थिति में हम जानेंगे कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए, किसके लिए? दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए। समझिएगा वह औरों की नहीं, वह औरों की नहीं। जैसे समझिएगा वह औरों की नहीं, किसका नहीं? वह औरों की नहीं है, औरों को नहीं। क्या समझिएगा? वह औरों की नहीं है, किसका नहीं है? औरों की नहीं है। तो जब दूसरे व्यक्ति निराकरण के लिए, जैसे वह औरों के लिए नहीं है। अब बाबू आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद तो इसमें बताइए दूसरे के लिए और क्या, दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए जब प्रयोग किया जाए तो वह औरों को नहीं। औरों के लिए अपने को सुधारो। किसको सुधारो? अपने को। तो अपने आपका इसमें क्या हो गया? अपने को आपका क्या हो गया? को सुधार रहा हूं। देखिए वह औरों को नहीं, औरों की नहीं, वह अपने को सुधार रहा हूं, सुधार रहा है, सुधार रहा। तो अपने आपका क्या हो गया? इसमें अपने आपका यहाँ पे क्या हुआ? अपने आपका एक निजवाचक सर्वनाम हुआ। क्या हुआ? निजवाचक सर्वनाम। तीसरा आप लोग ध्यान रखिएगा क्या है? तीसरा ध्यान देना होगा आप लोगों को। क्या? सौर साधारण के अर्थ में। किस साधारण के अर्थ में? सौर साधारण के अर्थ में।
ससाधारण के अर्थ में। तो ससाधारण के अर्थ में जैसे आप भाला तो जग का भाला, मेरा आपका भाला तो जग का भाला, आप भाला तो जग का भाला, जग का भाला। आपका भाला तो जग का भाला। अब देखिएगा, तो आप आपका क्या हो गया, इसमें निजवाचक सर्वनाम हो गया। अपने से बड़े को आदर करो, अपने से बड़े को बड़े का आदर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने से बड़े का आदर करना चाहिए। अपने से बड़े का आदर करना चाहिए। तो अपने आप का क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया। इस तरह से आपके समाप्त हुए। अब देखिए एक आप लोग सर्वनाम को एक नजर में देख लीजिएगा, जो कौन सा सर्वनाम आपका निश्चय पुरुषवाचक होंगे, कौन सा सर्वनाम आपका अनिश्चयवाचक होता है। तो एक नजर में आप लोग देखिएगा ध्यान से, ये आपको याद भी कर लीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सर्वनाम को आप लोग देखिए, क्या होता है? सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, यही ना होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें कौन कौन सा होगा तो ध्यान रखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम में आप लोगों को पता है कौन कौन होता है? 3 गो सर्वनाम होता है। कौन कौन? उत्तम पुरुष होते हैं ना, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन आ जाएगा आपका? उत्तम पुरुष में आ जाएंगे आपका कौन? मैं, कौन? मैं, हम लोग। ये आपका क्या हो गया? उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष हो गया। अब उत्तम पुरुष के बाद दूसरा कौन होता है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में आप लोग ध्यान रखिएगा क्या होगा। तो मध्यम पुरुष में कौन कौन हो जाएगा? तू, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, तुम लोग, आप लोग। ये आपका किस में? मध्य पुरुष में, मध्यम पुरुष। तीसरा होता है अन्य पुरुष। इसमें आपका कौन कौन सा हो जाएगा? यह, वे, ये, वह, वे, ये लोग, ये लोग, वे लोग, ये सब होंगे आपका। अब यहां तक हो गए। अब तीसरा आप लोगों का देखिए क्या होगा। अब पुरुषवाचक के बाद कौन सा? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये पूरे सर्वनाम आपको एक नजर में बता दिया जा रहा है एकदम शॉर्ट में। इसमें भी क्या होता है? एक निकटवर्ती होता है, एक दूरवर्ती होता है। निकटवर्ती और दूरवर्ती। तो निकटवर्ती में कौन कौन होंगे? देखिए निकटवर्ती, निकटवर्ती में आपका कौन होगा? तो निकटवर्ती में आपका यह, ये आपका निकटवर्ती हो गया। क्या हो गया? निकटवर्ती। दूरवर्ती में कौन होगा? दूरवर्ती में आपका हो जाएंगे, दूरवर्ती में वह, वे। ये आपका दूरवर्ती हो गया। अब बाबू आप लोग देखिएगा इससे आगे। अब हम लोग देखते हैं तीसरा आ गया अनिश्चयवाचक। ये निश्चयवाचक था, ये अनिश्चय नहीं, निश्चयवाचक कर लीजिएगा, निश्चयवाचक होगा। अब आप लोग देखिएगा तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक कर लो उसे, इसे आप लोग निश्चयवाचक कर लीजिएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, अनिश्चय नहीं, निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखिए, इसमें भी दो चीज। पहला क्या हो जाएगा आप लोगों को, तो प्राणी बोधक। क्या? प्राणी बोधक। प्राणी बोधक। प्राणी बोधक में कौन होगा, तो कोई। क्या हो जाएगा, कोई। और दूसरा आप लोग देखिएगा क्या होगा, अन्य वस्तु बोधक। वस्तु बोधक में क्या हो जाएंगे आपका, कुछ। कुछ हो गया, ये था आपका अनिश्चय। इसके बाद चौथा आप लोग देखिएगा क्या होगा, तो चौथा आप लोग याद रखिए संबंधवाचक। संबंधवाचक में आपका जो सो, क्या हो जाएगा, जो सो। क्या हो जाएगा, जो सो। अब पांचवा आप लोग देखिएगा प्रश्नवाचक। इसमें भी दो होंगे आपका, एक प्राणी बोधक, एक क्या हो जाएगा आपका, प्राणी बोधक। दूसरा वस्तु बोधक। कौन कौन, कौन कौन कौन, क्या क्या, क्या क्या क्या, ये आपके होंगे प्रश्नवाचक। अब इसके बाद देखिएगा 6 नंबर आखिरी आपका है, इसमें कौन आ जाएंगे आप लोगों का, तो ध्यान रखिएगा इसमें निजवाचक। और निजवाचक में कौन सा होता है, आप होता है। क्या होता है, आप। याद रखिएगा जब आपसे यह वह कोई कुछ जो सो अकेले आते हैं तो सर्वनाम होते हैं। जो जब यह वह कोई कुछ जो सो अकेले आते हैं तो सर्वनाम होते हैं। क्या होता है, सर्वनाम होता है। जब किसी संज्ञा के साथ आते तो विशेषण हो जाते हैं। अकेले आएंगे तो सर्वनाम होंगे, लेकिन संज्ञा के साथ आ जाए कौन, यह कोई कुछ जो सो, अकेले आएंगे तो सर्वनाम, लेकिन संज्ञा के साथ आएंगे तो विशेषण हो जाते हैं। यह आ गई, समझिएगा, यह आ गई, यह आ गई, तो यह आपका, यह आ गई, तो यह आपका एक सर्वनाम है। यह किताब कैसी है, यह किताब कैसी है, तो यह आपका विशेषण हुआ। अब भाई एक ही जगह यह विशेषण है, एक ही जगह यह सर्वनाम है, क्योंकि यह किसके साथ आया, क्रिया के साथ, संज्ञा के साथ नहीं। किताब आपका संज्ञा है, और जब संज्ञा के साथ यह आ जाए तो यह विशेषण हो जाता है। यह क्या हो जाता है, विशेषण। अब देखिए सर्वनाम के विकारी रूप भी होते हैं। क्या होते हैं, विकारी रूप। तो विकारी रूप में समझिएगा विभिन्न प्रयुक्त होने पर सर्वनाम के शब्द परिवर्तन हो जाते हैं। सर्वनाम का प्रयोग संबोधन में नहीं होता, इनके विकारी रूप में होता है। जैसे मैंने, मुझको, ये सब विकारी रूप है आपका। मुझसे, हमने, हमको, हमसे, हमारा, उसने, उसको, तुमने, तुमको, आपको, आपने, मुझे, तुझे, तुम्हारा, तुमसे, इनसे, इसने, इसने, इसको, किसको, आदि, ये सब क्या सर्वनाम का विकारी रूप है। याद रखिएगा सर्वनाम का विकारी रूप कौन कौन सा होगा, तो याद रखिएगा सर्वनाम का विकार, मैंने, मुझको, मुझसे, हमने, हमको, हमसे, मेरा, हमारा, उसका, उसको, तुमने, तुमको, अपने, आपको, तुझे, तुम्हारा, तुझसे, इसको, इसमें।
सर्वनाम का पद परिचय किसी वाच्य में प्रयुक्त वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का पद परिचय देने के पहले सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक, अन्य पदों का से उनका संबंध बताना पड़ता है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, बताइए इसमें मैं क्या है? सर्वनाम है। एक बात बताइएगा आप लोग यहाँ पर, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसमें सर्वनाम कौन है? बताइए आप लोग कमेंट कर कर। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, सर्वनाम कौन है और कौन सा सर्वनाम है? अब बताइए। मैं आपका एक सर्वनाम हो गया, क्या हो गया? मैं सर्वनाम। अब मैं कौन सा सर्वनाम है? तो मैं आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक हो गया। कौन सा हो गया? पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक में कौन सा सर्वनाम में है? पुरुषवाचक में उत्तम हुआ। कौन सा हुआ? उत्तम हुआ। उत्तम पुरुष हुआ। और लिंग कैसा है? तो लिंग देखा जाए तो पुल्लिंग है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। वचन देखा जाए तो एक वचन है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अकेले पढ़ता हूँ। अब पढ़ना आपका क्रिया हो गया। पढ़ता क्या है? पढ़ना आपका क्रिया हो गया। अब क्रिया हो गया। इस तरह से आप लोगों का कंप्लीट हुआ। कल आप लोग को विशेषण पढ़ाया जाएगा, विशेषण चैप्टर शुरू किया जाएगा कल आप लोगों के लिए। विशेषण का कोशिश किया जाएगा 2 दिन में खत्म कर देने का, हो जाएगा 2 दिन में आप लोग का विशेषण समाप्त। उसके बाद हम लोग क्रिया पढ़ेंगे, उसके बाद अवयव पढ़ेंगे, उसके बाद अलग अलग आपका हिंदी ग्रामर समाप्त हो जाएंगे।